व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। सो भाई बहुत दिन से मतलब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा था कि भाई फुल कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन माय बुलेट की मतलब सारी जो भी थी एसेसरीज़ के प्राइस वगैरह आ जाएंगे। तो भाई फाइनली वीडियो आ गई है और आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो में क्या क्या मतलब मेरी बाइक में मॉडिफिकेशन है। तो चलते वीडियो की तरफ। तो जैसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन वेदर व्यू पहले आप देख लो, ये व्यू है। और जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो बाइक की है, जो उसके बिना ना मतलब बाइक लुक्स लाइक साइकिल। एक बार थोड़ा एक ट्रक जा रहा है, ट्रक बोल रहा हूँ, जो छोटा हाथी जा रहा है उसको जाने देते हैं, आवाज़ आएगी फिर। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है वो है आपकी अलॉय व्हील्स। लेकिन बाइक की कंडीशन पे मत जाना क्योंकि डेफिनेटली दिल्ली में अभी मॉनसून है, बहुत तेज़ बारिश वगैरह आती है तो बाइक साफ़ वगैरह नहीं करवाता हूँ। तो अलॉय व्हील्स यहाँ पे SSS बिना किसी होल के। जो कि मुझे मतलब जो मुझे पड़े थे अराउंड 5300 रुपीज़ के पवन एसेसरी से। 200 रुपये फिटिंग चार्ज थे। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो ये जो प्राइस है वो लॉकडाउन से पहले का है। लॉकडाउन के बाद प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइक भी आई है और डाउन भी गई है, तो यहाँ पे मैं कुछ कह नहीं सकता। आप फिर भी करंट प्राइस आप पता कर लेना करोल बाग से। और नेक्स्ट अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ वो आपकी बैक लाइट, जो कि ब्लिंक करती है। ब्रेक दो एक बार, ये तो ब्लिंक करती है। और इसकी मतलब बाय द वे मैंने सिर्फ इसमें मतलब बल्ब जो होता है ना वो LED यूज़ कर रहा था, जो ब्लिंकर है। और उसका प्राइस अराउंड 5 मतलब सॉरी क्या होता है वो 50 रुपीज़ आया बस। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी बाइक में, मतलब बहुत ज़्यादा, वो है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कौन से है, वो है LED। और इसकी प्राइस मतलब जो LED बल्ब थे उसको मुझे पड़ी थी अराउंड 900 रुपये, जिसकी अराउंड 2 साल की वारंटी में है, फिलहाल अभी तक वारंटी में है। और नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है बाइक के अंदर वो जो है ना, वो बाइक की जो लुक है वो काइंड ऑफ क्लासिक बनाती है। जो है इसका ब्रॉड टायर, ये टायर इसका साइज़ है 110/90/19, जो कि क्लासिक में ऑलरेडी आता है डला हुआ, तो मैंने इसमें अलग से डाल रखा है। इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो मुझे 2200 रुपीज़ आई है विद फिटिंग चार्ज। और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। बाय द वे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि मतलब कई बार हो जाता है पिकअप नहीं बनता वो वाला जो कंपनी वाले टायर में आता है। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज और क्या एडवांटेज है आप मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो है नंबर प्लेट। आगे की नंबर प्लेट और पीछे की नंबर प्लेट मुझे अराउंड 500 रुपीज़ की पड़ी थी फिटिंग के साथ, और फिलहाल मैंने आगे की यूज़ नहीं कर रखी। और बाय द वे इसका चलान है डेफिनेटली, तो ना ही लगाओ तो बेटर है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन तो मतलब वो है इसकी सीट। इसकी सीट मुझे अराउंड पड़ी है 900 रुपये की फिटिंग चार्ज के साथ। और कंपनी वाली जो सीट है वो रखी है मेरे घर पर, और 900 रुपये विद फिटिंग चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है आपकी वो है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट है इसकी अराउंड 110 वाट की, मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। लाइट की लुक ऐसे आती है। बाय द वे इसकी जो रिंग होती है वो ऑरेंज भी जलती है, पर मुझे थोड़ा पसंद नहीं है ऑरेंज, इसलिए मैंने वो बंद करवा रखी, मैंने ऑप्शन ही नहीं दे रखा वो। और इसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ आती है, वो है 1 साल की वारंटी के साथ। और इसकी आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बातचीत करता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अगर बात करूँ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, वो है इसके LED, यहाँ पे LED लाइट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो LED लाइट्स है ये कोई बल्ब या फिर कोई अलग से नहीं, ये मतलब पूरा सेट आता है, तो वो मैंने चेंज करवा रखा है, जो मुझे 1200 रुपये का पड़ता है। जो इसकी 1 साल की वारंटी है, मैं उसको जला के दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी ब्राइट है बहुत ज़्यादा। 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो है इसका हैंडल बार।
इसका हैंडल आप देख के समझ गए होंगे ये कौन सा हैंडल। ये क्लासिक 350 का है और जो कि मुझे 1200 रुपये का पड़ा है, विद बिल के साथ मेरे पास पड़ा हुआ है और कंपनी फिटेड है, कंपनी से लगवाया हुआ है। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखी जाए तो यहाँ पे इसके लीवर और ये हैंडल बार्स 180 रुपीज़ के है, फिटिंग चार्ज अलग है। और अगर लीवर की बात करी जाए तो अराउंड 700 रुपये का सेट आता है, फिटिंग के चार्ज साथ में। और यहाँ पे हैंडल के पास एक और एसेसरी लगी हुई है जो कि काफ़ी प्रीटी मतलब क्वाइटली शार्प है और बहुत सही लगती है। वो है इसका ये मास्टर सिलेंडर कवर, जो कि मतलब है तो एक नॉर्मल सी एसेसरी लेकिन लगता बहुत सही है। इसका जो प्राइस है वो आता है 100 रुपीज़, जो कि मतलब बहुत चीप है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नोटिस करा हो तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्विच लगवा रखा है। ये बाय द वे लाइट का स्विच है, क्योंकि आप जानते हो BS6 की लाइट जली रहती है, मतलब ऑलवेज़ ऑन रहती है वो। अगर मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करूँ वो मतलब मैंडेटरी है, वो लगवाना पड़ेगा आपको, यू नो सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो वो है इसका लेग गार्ड। अब इसका जो लेग गार्ड है वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, जो कि मुझे पड़ा अराउंड 500 रुपीज़ का फिटिंग चार्ज के साथ। और वे काफ़ी मतलब काफ़ी हैवी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे आप मुझे वीडियो के एंड में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि अब तक मैंने जितनी मॉडिफिकेशंस आपको बताई है उसका टोटल प्राइस कितना होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जितना मैं आपको पोस्ट वगैरह बता रहा हूँ सब सारी लॉकडाउन से पहले की है और कुछ एसेसरी कंटिन्यूसली रिन्यू होती रही है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं रूट्स के ओरन की। रूट्स के ओरन 2000 रुपीज़ के पड़ते हैं 6 मंथ की वारंटी के साथ। तो मेरे अराउंड आपने वीडियो में देखा होगा कि 3 बार चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखे एक पत्ती के साथ ये। और अगर बात करूँ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, वो है यहाँ पे बैंड पाइप और इसका सलेंसर। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ा पंजाब, जिसकी साउंड भी मैं आपको अभी सुना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंड पाइप मैंने यहाँ पे लगा रखा है BS4 का और सलेंसर भी यहाँ पे BS4 का, और साथ साथ इसका जो कवर है वो भी है BS4 का। अब अगर बात करूँ BS4 का क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बाइक परचेज़ करी थी उस टाइम पे BS6 की जो ये आपकी बैंड पाइप वगैरह वो नहीं आती थी और ना ही सलेंसर वगैरह, तो कुछ भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ किया था उस टाइम पे, वो है ये। मैंने बैंड पाइप में एक छोटा सा छेद करके इसको यहाँ पे इसका ऑटो सेंसर फिट कर दिया था एंड दैट्स इट। अगर बैंड पाइप की बैंड पाइप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 900 रुपये का पड़ा था और मैंने ये छेद मैं आप ही कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करूँ मैं सलेंसर की, वो है 1000 रुपीज़ का, और साथ ही साथ इसकी जो BS4 की जो कवर होती है तो वो मुझे पड़ा था अराउंड 200 रुपीज़ का विद फिटिंग चार्ज। और नेक्स्ट अगर मॉडिफिकेशन देखें आप तो यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि मैंने 3-4 मतलब यहाँ पे स्टिकर्स लगवा रखे, जो कि ये है। जो कि है नाइकी के, और यहाँ पे मैंने बना रखा स्टार। तो यहाँ पे बना रखा मैंने स्टार, और इस साइड भी यहाँ पे मैंने नाइकी के स्टिकर बना रखे हैं। जो इसकी जो मुझे कॉस्ट आई थी वो मुझे पड़ी थी टोटल 200 रुपीज़ टोटल कॉस्ट थी। एंड वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद यहाँ से ये कवर टूटा हुआ है, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप देखना एक बार। वैसे आप कमेंट करना है कवर टूटा हुआ है या फिर ऐसा ही आता है, कमेंट ज़रूर कर देना। मेरा ध्यान आज ही गया इस चीज़ पे, मुझे शायद कवर टूटा हुआ है या फिर, खैर आप कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट की बात करूँ तो वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने इस पर बफिंग वगैरह करवाई थी, जिसकी प्राइस अराउंड 1000 रुपये पड़ी थी, जो कि अब तो बफिंग जा चुकी है। फिर से बफिंग करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की इसमें बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बाइक की जो टंकी है वो चेंज करवाई थी। ये जो बाइक का टैंक है ये, प्लस ये साइड के जो पैनल्स होते हैं, और साथ में ये, और दूसरी साइड यहाँ पे ये भी पैनल था, और साथ साथ मड गार्ड आगे वाला और पीछे वाला और हैंडल, ये 3-4 चीज़ चेंज हुई थी, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इसकी जो मुझे कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज़ पड़ गई थी टोटल। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कोई इंश्योरेंस क्लेम में नहीं था, वो मैंने खुद पैसे दिए थे उसके, तो वो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं था। बाय द वे आपको बाइक की लुक कैसी लग रही है आप बता दो,
और एक जो लास्ट मॉडिफिकेशन है जो कि मैंने हाल फिलहाल में करवाई, 3-4 महीने हुए हैं, वो है इसकी साउंड इम्प्रूवमेंट किट जो कि यहाँ पे लगी हुई है। उसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ अभी, और फ्लाई बाय साउंड भी आपको सुना देता हूँ, तो सुनते